क्लास 10th का कौन सा चैप्टर है? संघवाद। चैप्टर 2 है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संघवाद। फेडरलिज्म को हिंदी में बोलते हैं संघवाद। ठीक है, अभी आगे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, इसका मतलब समझते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देने के लिए बता देता हूँ। दो टाइप से गवर्नमेंट चलती है। डेमोक्रेसी दो तरीके से चलती है, एक तो फेडरल सिस्टम से, ठीक, और एक चलती है यूनिटरी सिस्टम से। कौन से सिस्टम से? यूनिटरी सिस्टम से। ठीक है, इसको बोलते हैं एकल पद्धति और इसको बोलते हैं संघवाद पद्धति। ठीक, अब इसको समझेंगे कि अंतर क्या है दोनों में, संघवाद पद्धति एकल पद्धति। चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आगे समझ में आता जाएगा। ठीक है, इसको समझना शुरू करते हैं। ठीक, नीचे चलते हैं, स्लाइड करते हैं। ओवरव्यू दिया है, ओवरव्यू छोड़ते हैं। ओवरव्यू मैंने दे दिया, ठीक है, कि दो टाइप के सिस्टम होते हैं, संघवाद यूनिटरी। ओवरव्यू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म? ठीक, व्हाट इज फेडरलिज्म? व्हाट इज फेडरलिज्म में क्या रिकॉर्ड हो रहा है ये, इसीलिए नहीं बोल रहा। पियोगे पियोगे? नहीं पीऊंगा, फिर मना नहीं किया हूँ। टाइम लिखना जी। 2:20 से कितना लिखूं? 2:30 तक लिख। व्हाट इज फेडरलिज्म पे आ गए हैं। ठीक, क्या है? लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में किसकी कहानी पढ़ी थी? बेल्जियम श्रीलंका की कहानी पढ़ी थी। अब उसमें दोनों में कॉन्ट्रास्ट था। कॉन्ट्रास्ट मतलब अलग होना या विरोध था दोनों की सिचुएशन में। एक जगह दोनों में सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों जगह क्या थी? डाइवर्सिटी थी पॉपुलेशन में, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, लेकिन ये सिमिलैरिटी थी दोनों की। और कॉन्ट्रास्ट क्या था दोनों में? अलग क्या था? अलग ये था कि एक ने उसी चीज का क्या किया, अच्छे से इस्तेमाल किया, बेल्जियम ने। ठीक है, और जिसकी वजह से वहां पे क्या था? पीस था। वहां पे हेडक्वार्टर बना। किसका हेडक्वार्टर बना था? यूरोपियन यूनियन का। और श्रीलंका में उसी जो डिफरेंशिएशन था ना लैंग्वेज का, तमिल और सिंघाला, तो उसकी वजह से वहां पे क्या हो गया था? सिविल वॉर हो गया था। ये याद है ना पिछले चैप्टर का? गृह युद्ध हो गया था। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि गेट बैक टू द, मतलब उसको ध्यान करिए। तो आपने ध्यान कर लिया, अब आगे देखते हैं क्या बताना चाह रहा है उसको ध्यान करवा के। यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, आपको एक चीज याद आई होगी कि एक एक पूरे के पूरे चैप्टर में एक जो की चेंज, मतलब पिछले चैप्टर में पढ़े थे, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज लाया गया था, याद है ना? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसके बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था बीच में। और चेंज लाके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर को क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था। ठीक, Belgium also reduced the power of the central government and to give these power to the regional governments. बेल्जियम में एक चेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को क्या किया था? कम कर दिया था। ठीक, और रीजनल गवर्नमेंट की पावर को क्या कर दिया था? इंक्रीज कर दिया था। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री पे रूल करेगी, रीजनल गवर्नमेंट जो किसी कंट्री के एक रीजन में रूल करेगी। जैसे बेल्जियम में कई सारे रीजन थे ना, वेलोनिया रीजन, ऐसे और भी नेम थे अगर याद हो तो रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। रीजनल गवर्नमेंट क्या है बेल्जियम में पहले से थी। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके उन रीजनल गवर्नमेंट को पावर दी गई, पहले भी थी
लेकिन दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट थी पहले से, लेकिन उनकी जो पावर थी वो किसके द्वारा दी, पावर भी दी गई थी उनको और रोल भी दिए गए थे, लेकिन वो पावर कभी भी किसके द्वारा दी गई थी, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, और केंद्र सरकार के द्वारा पावर कैन कुड बी विड्रॉन बाय द सेंटर, और सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ भी कर सकती थी। मान लो कोई रूल लेके आया रीजनल गवर्नमेंट, तो केंद्र के पास पावर थी तो उसको क्या कर दे, खारिज कर दे। तो उसमें चेंज किया उन्होंने, कहा कि रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वशासन, मतलब किसी एक रीजन में वहां के जो एमएलए हैं वो लोग खुद से क्या कर सके, वहां के लिए रूल बना सके, और जो केंद्र है उसमें इंटरफेयर ना कर सके, वहां छूट दी जा सके। ठीक है, अगर केंद्र ही सब जगह पूरे कंट्रोल देश में कंट्रोल करेगी, तो केंद्र में जो मेजोरिटी में होंगे वही क्या करेंगे, पूरे देश में उन्हीं का चलने लगेगा। इस वजह से क्या किया उन्होंने, दोनों को सेपरेट किया, इनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की रीजनल गवर्नमेंट को। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? द चेंज टू प्लेस इन 1990, ये कब चेंज हुआ था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1993 में, was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central। ऐसी पावर दी जाएगी जिसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहेंगी, उस पावर का यूज करके वो अपने इलाके के लिए कानून बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। 10 बेल्जियम शिफ्टेड टू बी ऑल पर्पसेस, सॉरी नीचे करते हैं, और भी है, हाँ 10 कहाँ पढ़ रहे थे भाई, 10 बेल्जियम शिफ्टेड, हाँ यहाँ 10 बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ देखो, यूनिटरी से फेडरल तक पहुंच गई, कैसे देखो, एक होता क्या है यूनिटरी, अब समझ लो, अब आ गया है ना दोनों। यूनिटरी मतलब जहां पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जहां पे सेंट्रल केवल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या रीजनल गवर्नमेंट्स हो। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट्स क्या हो उसके अंदर, लेकिन रीजनल गवर्नमेंट्स का खाली पावर जो हो क्या हो, नकली हो, असली पावर सेंट्रल के पास ही हो। रीजनल गवर्नमेंट कुछ भी लाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही लास्ट पावर उन्हीं के पास हो, तो उसको यूनिटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिटरी, मतलब सेंट्रल का ही चल रहा है, जो चल रहा है सारा शासन सेंट्रल। और फेडरल बोलेंगे कि जहां पे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर रीजनल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं उनको, और तीसरा क्या हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट भी है ना, पंचायत और नगर पालिका। ठीक, तो ये 3 लेवल पे गवर्नमेंट हो और सबको ऑटोनॉमी दी गई हो। जैसे सेंट्रल और रीजनल केस में बेल्जियम में क्या किया गया, पहले तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रेजेंट थी, रीजनल भी थी, लेकिन सारी पावर सेंट्रल के, तो उस सिस्टम को यूनिटरी बोलेंगे। या तो केवल सेंट्रल ही हो, और अगर दोनों हो भी तब भी पावर केवल सेंट्रल के पास हो, तो उसको यूनिटरी बोलते हैं। और फेडरल उसको बोलते हैं जहां पे कई लेवल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल रीजनल हो, और पावर उनमें डिवाइडेड हो, कुछ पावर रीजनल के पास हो और कुछ पावर सेंट्रल के पास हो। सेंट्रल वाले इंटरफेयर ना कर पाए, उन पे हक ना जता पाए, हर चीज पे हस्तक्षेप ना करें, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, फेडरल। समझ आया फेडरल क्या है? नहीं, और पागल, इतना सिंपल बता रहे हैं। अरे भाई, फेडरल मतलब जो आपसे छोटे लेवल पे है उसको भी आपने ऑटोनॉमी दी हुई है खुद से डिसीजन लेने की। मेरे घर में मान लीजिए एक घर है, मान लीजिए एक फादर है, पापा, ठीक है, उनके दो, मान लीजिए एक बच्चा है, दो बच्चा है, कितने भी बच्चे हैं, ठीक, एक बच्चा है, तो एक जगह और कोई फादर है, ठीक है, ये पापा नंबर 2, इनके भी मान लीजिए कोई बच्चा है, एक बच्चा, ठीक, ठीक, और मान लीजिए ये, इसको रुक जाओ, स्लाइड ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, उसमें समझाते हैं। इसमें तो पूरा का पूरा जो है क्या हो गया है, इसको समझ लो बढ़िया से। देखो, दो केस हैं, एक फादर नंबर 1, फादर नंबर 2,
ठीक ठीक है, ये दो फादर हैं। ठीक है, तो फादर नंबर 1 का भी मान लेते 1 सन, सन है, एक सन। ठीक है, सन नंबर 1 कर दिया, और फादर 2 का एक सन है, इसको सन 2 हम नाम दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, फादर थोड़े से अच्छे विचार वाले हैं ये। ठीक है, इन्होंने बोला है कि बेटा मैं आपको सारा, आपको पैसा प्रोवाइड करूंगा, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करूंगा, आपको जो पढ़ना है, जो आपका मन है आप वो कीजिए, जहाँ पे पैसा लगाना है, जिसमें आपकी रुचि है वो कीजिए। ठीक, दूसरे फादर हैं, ये भी सारे चीज करने को तैयार है, बोले पैसा मैं दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब चीज है, लेकिन ये थोड़े से क्या है, अपने बहुत ज्यादा एक तरह से कंजर्वेटिव है। ये बोले कि तुमको बेटा, मैं जो कह रहा हूँ तुमको भैया, जेई का एग्जाम ही निकालना है, आईआईटी निकालना है तुमको, और किसी में तुम नहीं जा सकते। ठीक है, मेरा ड्रीम है कि मैं मेरे बेटे को जेई निकालवाना चाहता हूँ, मुझसे नहीं निकला तुम निकालोगे। और बेटे का मन है कुछ और, बेटा चाह रहा है कि मैं आर्मी में जाऊं, या बेटा चाह रहा है कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो दोनों तो फादर, दोनों करना तो दोनों चाह रहे हैं, सब कुछ सारे एफर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये वाले जो फादर हैं इन्होंने ऑटोनोमस कर दिया है अपने सन को, ऑटोनॉमी दे दी है, ऑटोमेटिक कर दिया है, मतलब भाई मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम्हारे डिसीजन तुम खुद दो, तुमको क्या बनना है। ऑटो मतलब स्वतः, ये स्वतः डिसाइड करेगा कि मुझको आर्मी में जाना है, कि भैया इंजीनियर ही बनना है, कि भैया क्या करना है, ये खुद डिसाइड करेगा, बिजनेस करना है। समझ आ रही बात? इस इंजीनियर जो भी बनना है तुम बनो, मैं ऑटोनॉमी दी हुई है। ठीक है, तो ये दो लेवल है ना, फादर का लेवल, सन का लेवल, लेकिन इनमें क्या कर दिया है इन लोगों ने, डिफरेंशिएट कर दिया है ना, कि फादर की पावर्स ये है कि वे पैसा देंगे, इन इन मामलों में देखेंगे, और सन का मामला क्लियर कर दिया है कि आप अपना देखोगे कि आपको क्या करना है अपने लिए, क्या बनना है क्या नहीं बनना है। इस केस में क्या है, इन्होंने कह दिया कि भाई, फादर ने कह दिया कि भाई ये जो मैं कहूंगा वही बनना है, जे है यही बनना है, तुम्हारा जो सपना है वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, सारे पावर मेरे पास है। ठीक है, एक ये, एक एक तीसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है, एक फादर 3 है, मान लो फादर, F3 लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा नीचे, यहीं पे समझा दे रहा हूँ। फादर 3 थे, इनके सन थे, इनके सन का नाम है सन 3। ठीक, अब ये फादर 3 और फादर 2 समझ लो एक ही टाइप के, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है, फादर के ही पास है, भाई ये जेई में ही भेजेंगे, और सारा इसका भी कोई डिसीजन नहीं है, सारा का सारा यही कर रहा है, ये बस नाम का है। यहाँ पे क्या है, जो इनका बेटा है, इन्होंने बोला पापा मुझे आर्मी में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पापा बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो आर्मी में नहीं, मैं बताऊंगा किस में जाना है, कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो ये भी ये बोले कि अच्छा, ये फिर इसने बोला कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो पापा बोल रहे हैं कि ठीक है, आर्मी, इंजीनियर नहीं, ये भी अच्छा नहीं है, और ऑप्शन दो, ये दोनों मेरे लिए मतलब ये सही नहीं बैठ रहा, और ऑप्शन। तो उसने बोला कि पापा ये मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। ठीक है, तो पापा ने हाँ टिक कर लो, डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, मैं डॉक्टर, मैं मेरे को भी अच्छा लगता है, तुमको भी। तो ये दोनों फादर क्या है, ये तो बहुत ज्यादा बेकार, ये थोड़े से ठीक है, लेकिन ये भी बेकार ही है, क्योंकि इन्होंने जो उसके और ऑप्शन थे, शुरुआत में वो आर्मी में जाना चाह रहा था, वो मना कर दिया, उनको पसंद नहीं था, इंजीनियर बनना चाहा वो मना कर दिया, डॉक्टर मना कर दिया, वो बोले हाँ अच्छा ये ठीक है। तो ये समझो केस क्या है, अब इसको समझो यूनिटरी के हिसाब से, ये भी यूनिटरी है, ये भी यूनिटरी है, अभी समझा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। और ये फेडरल है, समझो यहाँ पे कैसे फेडरल है, कि ये समझ लो फादर, समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये भाई अपने मामले देख रहे हैं, इनका मामला क्या है, घर में कैसे कमाई आएगी, कैसे खाने पीने की आपूर्ति होगी, कैसे पढ़ाई का खर्चा हम बनाएंगे, ये सब इनका डिपार्टमेंट इन्होंने देख लिया भाई। सन का डिपार्टमेंट है कि वो अपनी ग्रोथ के लिए वो क्या करेगा, कौन सा करियर चुनेगा, कहाँ से, उसके लिए कौन सी पढ़ाई करना चाहेगा, तो ये उसका अपना अधिकार क्षेत्र हो गया, फादर का अपना अधिकार क्षेत्र हो गया कि नहीं। तो ये दोनों सेपरेट है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम।
जहाँ पे सेंट्रल के पास अलग उसके अधिकार क्षेत्र हो जहाँ पे वो काम करेगा, और स्टेट के पास अपने अधिकार क्षेत्र हो जहाँ पे वो काम करेगा। समझ में आया? हाँ। अब यूनिटरी में आ जाओ, इसको मान लेते हैं सेंट्रल और इसको मान लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट। फादर टू जो है, पेन बदलते हैं थोड़ा समझ में आए, कौन से कलर का पेन है, रेड कलर। ठीक है, फादर, ये यूनिटरी सिस्टम है, इसमें भी देखिए स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, अरे सॉरी सॉरी, ये सेंट्रल है ना और ये स्टेट है। ठीक, तो फादर, राइटिंग कितनी बढ़िया हो रही है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, नाम के लिए खाली, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कर सके, यानी अपने एरिया के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ करे। अपने एरिया में रोड बनवानी है तो वो भी ये बताएगा कि भैया रोड बनेगी कि नहीं बनेगी, कुछ आपको कुछ करवाना है तो ये बताएंगे भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये नाम ही का हो गया ना, इसके पास पावर कुछ रही नहीं रही। तो ये नाम का है, मतलब ये है ही नहीं। नाम का मतलब क्या, एक तरीके से है ही नहीं, बच गया क्या, अकेला यही है कि नहीं है। तो यूनि का मतलब होता है एक, क्या होता है, एक 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 से बना है एकल पद्धति। तो जहां पे एक की ही चले, एक मतलब क्या, सेंट्रल की ही चले, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिटरी सिस्टम। समझ में आया ये वाला केस? ठीक है, अब देखिए यूनिटरी, ये वाला समझ जाइए, यहाँ पे समझ गए ना कि एक ही है। ठीक है, अब ये फादर थ्री है, फादर सन थ्री है, ये अपना सेंट्रल है, ये क्या है, स्टेट है। ठीक है, तो अब ये सेंट्रल स्टेट के पास है कि स्टेट बोला आर्मी से, स्टेट ने बोला पहले रोड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रोड, कुछ कहीं पे रोड बना रहा है, ब्रिज व्रिज बना रहा है, तो नहीं बनेगी रोड। ठीक, फिर स्टेट ने बोला कि भाई एम्स बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, तो उसने बोला नहीं बनेंगे, हॉस्पिटल भी नहीं बनेंगे तुम्हारे एरिया में। ठीक है, उसने बोला कि भाई कॉलेजेस बनाएंगे। ठीक है, या वो समझ जाओ कॉलेजेस ही स्टेट ने बोल दिया कि मान लो वो बनाएंगे जहाँ पे दारू बिकती है वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, कुछ ही बोलते हो, कॉलेजेस मान लेते हैं, वो छोड़ो। ठीक है, कॉलेजेस बनाएंगे, तब इसने कह दिया यूनिटरी, हाँ भाई बनाओ, हम भी चाह रहे थे कॉलेज बनवाना, तुम चाह रहे तो बना। तो ये भी यहाँ पे देखिए, ये भी क्या है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये नाम के लिए है ना, अंतिम पावर क्या है, ये इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं, सेंट्रल वाला हर चीज में कह रहा है, अच्छा ये बनाओगे नहीं बनेगा, ये बनाओगे नहीं बने, इसके पास पावर खुद की है नहीं, दो ये चाहा रोड बनवाना नहीं बनवा पाया, हॉस्पिटल बनवाना चाहा स्टेट नहीं बनवा पाया, सब सेंट्रल के पास है। जैसे ही इसने कहा कॉलेज बनाना, हाँ भाई बनवा लो, तो स्टेट ने यहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि उसको उस वो भी वही चाह रहा था, तो उसने दे दिया परमिशन, हाँ भाई बनवा लो। तो ये वाला एग्जांपल भी समझ में आया। या तो बिल्कुल ही नहीं है, जैसे इसमें, या तो है ही नहीं रीजनल गवर्नमेंट, जैसे ये सन टू वाले में वो सन था ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि सब तो वही कर रहा था, सेंट्रल ही कर रहा था पूरे देश के लिए। जैसे श्रीलंका में, श्रीलंका जब पढ़े पिछले चैप्टर में, तो श्रीलंका में कहाँ स्टेट गवर्नमेंट थी, कहीं की नहीं, खाली सेंट्रल वाले वो सिंघाला थे, वही पूरे देश को चला रहे थे। उन्होंने तो रीजन के हिसाब से नहीं, ये तमिल वाले हैं तो तमिल का एक अलग राज्य बन जाए, इधर सिंघाला का, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो ये वाला केस था, समझ जाओ। और फेडरल वाला केस था, यूनिटरी, ये वाला यूनिटरी केस था बेल्जियम में, ये जो इधर साइड बना है फादर थ्री वाला, पहले 1993 के पहले ये वाला केस था। और 1993 के बाद कौन सा वाला केस हो गया, ये वाला। तो तीनों जो केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 जो अभी मैंने समझाया है समझाने के लिए, और केस नंबर 3, ये तीनों आपकी बुक में है। केस नंबर 1 किसका है, जब बेल्जियम फेडरल सिस्टम को अपना लिया, जब उसने 1993 में चेंज करके क्या दे दिया, स्टेट को ऑटोनॉमी दे दी कि भाई आप अपने कुछ अधिकार क्षेत्र है, पुलिस वाला डिपार्टमेंट, शिक्षा वाला, वो आप ही देखेंगे, आप जो भी उसमें कानून बनाए सब लागू करिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे सेंट्रल वाले। समझे बात, सेंट्रल वाले जो है रेलवे देखेंगे, ट्रांसपोर्ट, ये सब देखेंगे, है ना, उसमें आप नहीं कर पाएंगे इंटरफेयर, आपके में ये नहीं कर पाएंगे, दोनों सेपरेट कर दिए, अलग अलग उनको उनके काम बता दिए कि इन सब मामलों में आप देखिए, और ये जो है थोड़े बड़े मामले हैं तो वो खाली सेंट्रल देखेगी। समझे बात, तो फेडरल हो गए। दूसरा केस था कि
खाली स्टेट गवर्नमेंट थी ही नहीं, जैसे यहाँ पे संठू है ही नहीं, मान लो है क्या, वो सब तो यही कर रहा है पूरे। तो श्रीलंका वाले एग्जाम्पल में तमिल वाला इलाका हो चाहे सिंघाला वाला इलाका हो, सारा जो काम है वो कौन करेगी, सिंघाला वाला ही सरकार करेगी, सेंट्रल पावर। तो ये केस 2 हो गया श्रीलंका वाला। केस 3 हो गया 1993 के पहले जो बेल्जियम था, जहां पे दोनों थी, रीजनल थी, मतलब स्टेट भी थी और सेंट्रल भी थी, लेकिन स्टेट के पास ऑटोनॉमी नहीं थी, वो डिपेंडेंट थी, वो इंटरफेयर हो रही थी यूनिटरी से, सेंट्रल से, बार बार कुछ भी लाती थी तो उसमें सेंट्रल बार बार वो कर सकती थी, रोक सकती थी या बता सकती थी या अपना मन चला सकती थी। तो वो कब थी, 1993 के पहले। आया समझ में। श्रीलंका continues to be all practical purposes a unitary system। श्रीलंका कैसी थी, यूनिटरी सिस्टम वाली थी, अभी बता दिए। वहां पे खाली सिंघाला वाली गवर्नमेंट रूल करती थी। वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर, जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स थी। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम, और तमिल जो वहां के थे वो क्या चाहते थे, तमिल के नेता लोग फेडरल बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम लोग के जहाँ पे तमिल वाला इलाका है उसको एक तमिल रीजन बना दिया जाए, तमिल स्टेट बना दिया जाए, और जिधर सिंघाला रहते हैं वहाँ पे सिंघाला रीजन बना दिया जाए, जिससे क्या हो, दोनों जगह रीजनल गवर्नमेंट तैयार हो सके और यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर सके, यहाँ के इलाके के लिए कानून बना सके, अपने भले के लिए काम कर सके, ठीक है। और सिंघाला वाले अपने यहाँ के लिए करें, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिंघाला पूरे देश पे अगर यूनिटरी सिस्टम बना रहेगा तो हमको दिक्कत है। तो उनकी मांग एक तरीके से ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन पूरी नहीं हुई, इसीलिए सिविल वॉर हुआ। फेडरलिज्म is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। फेडरलिज्म बता चुके हैं क्या है, जहाँ पे जो है जो पावर है वो बटी रहती है लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में, अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट में। जैसे इंडिया के अंदर 3 लेवल की है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम में तो 2 ही हमने पढ़ी ना, और तीसरा लोकल गवर्नमेंट में बटी रहती। बेल्जियम में भी 3 लेवल की गवर्नमेंट, 2 ही की थी, एक तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी, जो रिलीजन से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड कानून पे काम करती थी, ठीक है। तो ये इंडिया का, आज के इंडिया में 3 तरह की गवर्नमेंट है। जो लोकल गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट है, जो नगर पालिका वाली है शहरों के अंदर, पंचायत वाली है गांव वाले इलाकों के अंदर, ठीक। यूजुअली फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ज्यादातर आमतौर पर 2 लेवल में होता है, एक होता है सेंट्रल और दूसरा स्टेट। ज्यादातर कंट्री में यही 2 है, किसी किसी में तीसरा लेवल भी है लोकल वाला। भारत में 3 है, लोकल गवर्नमेंट भी है ना भारत में, नगर पालिका, पंचायत, ग्राम प्रधान नहीं है क्या तुम्हारे, तब वो भी गवर्नमेंट है, ठीक है। फेडरेशन थ्रू लेवल, one is the government for the entire country that is usually responsible for a few subject of common national interest। एक गवर्नमेंट है जो पूरी देश के लिए है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके पास क्या है, फ्यू सब्जेक्ट्स है, कुछ विषय है जो कॉमन है पूरे देश के लिए, जो हरियाणा के लिए भी वो, जैसे मान लीजिए डिफेंस है, क्या है, डिफेंस मतलब रक्षा, बाहरी देशों से, बाहरी शत्रुओं से रक्षा। तो बाहरी शत्रुओं से रक्षा वो एक कॉमन है सारे देश के लिए, उत्तर प्रदेश को भी चाहिए, बिहार को लोगों को भी चाहिए, हर जगह जो है आर्मी, हर जगह आर्मी, मतलब हर जगह को लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए आतंकवादियों से। तो वो देखेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि वो सारे जो राज्यों हैं उनमें सेम है वो इशू। वो सेम इशू ऐसे है कि पाकिस्तान से खतरा है, चाइना से खतरा है, ठीक है, इधर ही 2 जगह खतरा है, तो इसके लिए ये सेंट्रल स्टेट को दे देंगे, बिहार को दे देंगे, या फिर तमिलनाडु को दे देंगे, या फिर महाराष्ट्र को दे देंगे। वो तो बहुत दूर है पाकिस्तान और चीन से, तो वो क्या करेंगे उस मैटर, वो तो कहेंगे हमारा तो नीचे, हम तो सेफ, हम तो कुछ कर भी नहीं करेंगे, डिफेंस में कुछ नहीं खर्चा करेंगे, कर सकते हैं ऐसा। तो ये मैटर किसको दे देंगे, सेंट्रल को दे देंगे ना, सेंट्रल करेगी तब उसमें, सेंट्रल के अंदर सारे आते हैं, वो बिहार का भी सोचेगी, यूपी का भी सोचेगी, जम्मू का भी सोचेगी जो सबसे ज्यादा आतंकवादी प्रभावित है, पंजाब का भी सोचेगी, ठीक है।
सेंट्रल सबके लिए सोचेगी और जो स्टेट है वो बस अपने तो राज्य इसी के लिए ये फेडरलिज्म इज a system in which the power divided between a center and various constituent units of the country. वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स हो सकती हैं जो सेंट्रल के नीचे हो, जैसे सेंट्रल, स्टेट, लोकल। तो सब में पावर को डिवाइड करना है, इनको कुछ पावर दे देना, इनको कुछ पावर दे देना, इनको कुछ पावर दे देना, उसी को बोलते हैं फेडरलिज्म, जहाँ पे कई सारे सिस्टम हो और सबको पावर देना और पावर की ऑटोनॉमी देना कि वो पावर पे फिर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आपकी पावर है एजुकेशन पे स्टेट वालों की, एजुकेशन स्टेट वालों की पावर है एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी भाई कौन, सेंट्रल। हाँ, आप जो भी कानून बनाना चाहते हैं बनाइए, उसको अपने विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करिए, पास करिए और बनाइए, ठीक है। अब ये यूजुअली फेडरेशन है टू लेवल होते हैं ज्यादातर, कौन कौन से, सेंट्रल और स्टेट, 2 लेवल पे। कहीं कहीं पे 3 लेवल पे होते हैं, इंडिया में 3 लेवल पे है, लोकल भी है, ठीक हो गया। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक होती है एंटायर कंट्री के लिए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, समझ में आ गई बात। दूसरी होती है जिसके पास, अब सेंट्रल का बताया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जो कॉमन है नेशनल में सारे राज्यों के लिए जो कॉमन इंटरेस्ट है उस पे जो है कंट्रोल दे देंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे सेंट्रल को। जैसे डिफेंस सबका है, ठीक है, सबका है, लेकिन उसको एक एक स्टेट के लिए अलग अलग नहीं देंगे, उसको क्या कर देंगे, स्टेट को नहीं देंगे, स्टेट को दे देंगे डिफेंस वाला, तो वो करेगा ही नहीं काम जो सेफ एरिया में होगा, खाली जो बॉर्डर पे होंगे वही करेंगे, तो वो परेशान रहेंगे कि हम ही सारा जो है, जम्मू कश्मीर वाले परेशान रहेंगे कि सारा पैसा हम फूक रहे हैं आतंकवादियों पे वो करने के लिए, और स्टेट, बाकी स्टेट को भी तो प्रोटेक्शन मिल ही रही है हमारे पैसों की वजह से। अगर हम बॉर्डर सिक्योर ना करें यहाँ का, तो आखिर वो घुसेंगे तो वहां तक भी पहुंचेंगे, तो ये हमारा काम नहीं है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सारे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसका काम होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए, हम जो हमारे हितों के हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर के जो काम है वो हम देखें, हम बॉर्डर सिक्योर करेंगे, तो वो भले ही हमारा, हम तो सिक्योर होंगे ही, लेकिन बाकी लोग भी सिक्योर होंगे, और वो लोग बिल्कुल भी पैसा हमको नहीं देंगे, ठीक। तो समझ में आए कैसे कैसे सब्जेक्ट किस में जाएंगे, सेंटर में, एक एग्जांपल से समझ चुके हो, डिफेंस वाला इसीलिए उसको दिया गया है। अब द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट, या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं, या रीजनल गवर्नमेंट बोलते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। प्रोविंशियल भी बोल सकते हैं, रीजनल भी बोल सकते हैं, स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ देयर, डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रिंग है, जो डे टू डे काम में, जैसे पुलिस हो गई। अब पुलिस जो है डे टू डे, हर जगह की अलग अलग, महाराष्ट्र पुलिस अलग है, यूपी पुलिस अलग है, बिहार पुलिस अलग है, ऐसा तो नहीं एक ही पुलिस है सेंट्रल पुलिस, और वो बिहार वाला को कुछ काम कांड हुआ तो वो बिहार में जाके देखे, महाराष्ट्र में कुछ कांड हुआ तो महाराष्ट्र में जाके वही एक ही पुलिस देखे, ऐसा नहीं ना, सबके लिए अलग अलग, सारे स्टेट अपना अपना डिपार्टमेंट पुलिस वाला देखेंगे, तो वो स्टेट का सब्जेक्ट है पुलिस, ठीक है। एजुकेशन अलग अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, महाराष्ट्र बोर्ड, एमपी बोर्ड अलग है, बिहार बोर्ड अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि एजुकेशन क्या है, स्टेट का सब्जेक्ट है, वो जो बिहार वाले अलग तरीके से अपना एजुकेशन चाहते हैं। अब मान लीजिए एक को दे दिया जाए एजुकेशन का, तो मान लीजिए अगर एक को दे दिया जाएगा, सेंट्रल वाले को दे दिया जाएगा, तो सेंट्रल में अगर मान लीजिए कोई यूपी वाला या नॉर्थ इलाके का कोई है, वहां पे ज्यादा लोग हैं सेंट्रल वाले गवर्नमेंट में, तो वो क्या करेंगे, वो बाकी जो तमिल भाषा है और जो गुजराती, उन पे जोर ही नहीं देंगे, उससे रिलेटेड पढ़ाई नहीं करवाएंगे, गुजरात में गुजरात भाषा सिखाई नहीं जाएगी, वो कहेंगे इंग्लिश ही तो जरूरी है। तो इसीलिए क्या एजुकेशन दे दिया गया स्टेट को, कि भाई स्टेट वाला जो है वो क्या करेगा, अगर गुजरात बोर्ड है तो अपनी गुजराती भाषा पे भी तो ध्यान देगा, उसकी भी तो पढ़ाई करवाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करवाएगी, उस पर खर्चा नहीं करेगी। आई बात समझ में, ठीक है। अब आ जाए डे टू डे, तो डे टू डे में जो जो चीजें आती हैं, पुलिस आती है, एजुकेशन आती है, रोड आते हैं, ठीक है, रोड भी डे टू डे में आ जाएंगे, ठीक है। रेलवे डे टू डे में नहीं आएंगे, रेलवे आ जाएगा पूरा ब्रॉड, क्योंकि रेलवे जो है, रोड जो है दोनों बना सकते हैं, जो इंटर स्टेट रोड है वो तो सेंट्रल ही बनाएगी ना, जो स्टेट रोड है वो स्टेट ही बनाएगी। मान लीजिए यूपी में कई सारी जगह रोड, कहीं से कहीं तक की रोड निकालनी है, तो स्टेट गवर्नमेंट बनवा देगी, कहेगी हमारे लोगों का ही है।
और मान लो बिहार से यूपी से लेके पंजाब से लेके ऐसे कोई रास्ता हाईवे में बनवाना है, तो स्टेट थोड़े ना बनाएगी, वो कहेगी हम बिहार में बनवा देंगे, बाकी तुम समझो, तुम अपना बनाओ। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वो रोड बनवाएगी जो एक दूसरे से मतलब इंटर स्टेट जो रोड्स है। रेलवे कैसा है, अभी भी तो होगा ना रेलवे रोड। हाईवे जो होते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे होते हैं वो स्टेट बनवाती है, और नेशनल हाईवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो रेलवे रेलवे किसके अंडर है, अगर सेंट्रल के। स्कूल की छुट्टी करना होगा उत्तर प्रदेश का तो योगी जी ना यूपी करेंगे। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। ठीक है, जो ऐसी छुट्टियां होती हैं जो सेंटर से आती हैं तो वो इनकी वो है, माने या ना माने, ये लागू करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। ठीक, अगर सेंट्रल दे तो हाँ, तो वो इनकी मर्जी है, किसी स्टेट में वो करवा देंगे, किसी स्टेट में स्टेट वाले देखेंगे कि क्या करना है। रेलवे जो है सेंट्रल पे डिपेंडेंट है, रेलवे क्या करेगा, क्योंकि ये रेलवे एक जगह से दूसरी जगह स्टेट में ही थोड़े ना कोई जाता है, यहाँ से कोई पकड़ेगा रेल ट्रेन पकड़ेगा तो या तो निकलेगा लुधियाना या निकलेगा अहमदाबाद या निकलेगा मुंबई, दूरी दूर ना जाएगा। तो रेलवे कोई ऐसा तो नहीं है कि कटघरा से मऊ, रेलवे ऐसा थोड़े ना कोई सफर करता है, रेलवे का दूर करता है। तो वो क्या है, किसका मामला है, वो पूरे देश का मामला हो गया, तो वो कौन बन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। इस तरीके से डिवाइड है, जो डे टू डे छोटे छोटे मुद्दे हैं वो स्टेट अपना देख लेगी अपने इलाके के लिए, और जो ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे देश के हितों के लिए है वो कौन देखेगा, कौन देखेगा, सेंट्रल पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, मतलब दोनों जो गवर्नमेंट है सेंट्रल और स्टेट वो इंजॉय करती हैं अपनी शक्तियां इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर। स्टेट वाले चिंता में नहीं रहते कि मुझे एजुकेशन के लिए कुछ करना है या अपने पुलिस वाले डिपार्टमेंट में कुछ करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कर देगा, वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी कर सकता है, उसमें कुछ भी चेंज ला सकता है। वो सेंट्रल पे डिपेंडेंट नहीं है कि भाई मैं लाऊंगा कहीं सेंट्रल मना ना कर दे, ये सब नहीं है। और सेंट्रल वाले भी अपना जो डिपार्टमेंट वो कुछ भी कर सकते हैं, स्टेट थोड़े ना रोक पाएगा उसको, वो तो शुरू से ही फ्री है। तो यहाँ पे आज की क्लास यहीं एंड करते हैं भाई।